नेक्स्ट बहुत सिंपल सी हेडिंग है जो हमें करनी है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय ग्राफिकली बाय स्ट्रेट लाइन विद एन एरो ऑन इट्स वन एंड। देखो कहने हैं कि जैसे कि फिगर 2.1 में आपको दिखाया हुआ है कि एक वेक्टर को हम ग्राफिकली स्ट्रेट लाइन से शो कर सकते हैं और उसकी एक साइड पर क्या होगा, एरो होगा। ठीक है, अच्छा, द लेंथ ऑफ द लाइन ओ ए, ये ओ से लेकर ए तक के जो लेंथ है इस लाइन की, ठीक है, रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ठीक है, ये जो लेंथ है, जितनी लेंथ हो गई तो ये रिप्रेजेंट करेगा कि उसका मैग्नीट्यूड कितना है। ठीक है, ऑन सूटेबल स्केल यानी कि मीटर में है वगैरह वगैरह जो भी है, तो मतलब सूटेबल स्केल यानी कि यूनिट के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि हमें लेंथ कितनी रखनी है। ठीक है, वाइल एरो शोज द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, एरो शो करेगा कि डायरेक्शन किधर है। लाइन बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन अगर एरो इधर है तो इसका मतलब डायरेक्शन इधर है, लेकिन अगर एरो उधर है तो मतलब डायरेक्शन उधर है। ठीक है, एरो डायरेक्शन शो करेगा। द स्टार्टिंग पॉइंट ओ ऑफ द वेक्टर डी इज कॉल्ड टेल, ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ पर ओ है, ठीक है, ये क्या कहलाती है, ये इसकी टेल कहलाती है। ठीक है, एंड द एंड पॉइंट ए इज कॉल्ड हेड ऑफ द गिवन वेक्टर, और ये जो एंड पॉइंट है जहाँ पर ए है, जहाँ पर एरो है, ये क्या कहलाता है, इसका हेड कहलाता है। ठीक है, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन जो है उसको हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, देखते हैं वन बाय वन। सपोज अ बाइक ट्रेवल्स 10 किलोमीटर, सपोज अ बाइक ट्रेवल्स 10 किलोमीटर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक के, ठीक है, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक के एक बाइक गई है, 10 किलोमीटर का उसने फासला तय किया है। ठीक है, वी से दैट द बाइक अंडरगोस अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ 10 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, तो हम क्या कहेंगे कि वो ईस्ट की तरफ 10 किलोमीटर तक के गई है। ठीक है, और ये जो सूटेबल स्केल वाली जो बात की थी, अब 10 किलोमीटर तो हम ड्रॉ नहीं कर सकते ना पेपर पर, तो हम सूटेबल स्केल यानी कि उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट, यानी कि हम उसको सेंटीमीटर कंसिडर करके कॉपी में जो हम ड्रॉ करेंगे वो 10 सेंटीमीटर ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, क्योंकि स्केल पर 10 सेंटीमीटर ईजिली अवेलेबल होता है हमारे पेंसिल स्केल वाली स्केल पर। ठीक है, आगे हम कहेंगे ग्राफिकली इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ए स्ट्रेट लाइन, ग्राफिकली आप उसको एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करोगे जिस तरह से यहाँ पर किया हुआ है, विद एन एरो यूजिंग स्केल। ठीक है, स्केल को यूज़ करते हुए आप एरो भी लगाओगे। लेट 10 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर हमने सपोज किया इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द गिवन डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, मैग्नीट्यूड है उस वेक्टर का, एंड एरो टुवर्ड्स द वेस्ट इज इन इट्स डायरेक्शन। ठीक है, ये उसकी डायरेक्शन शो कर रहा है। ठीक है, और ये जो 10 सेंटीमीटर है ये उसका मैग्नीट्यूड शो कर रहा है। सिमिलरली इन केस ऑफ अ वेक्टर इन 2 डायमेंशनल प्लेन, अगर कोई वेक्टर 2 डायमेंशनल प्लेन का हो, 2 डायमेंशनल यानी कि एक्स और वाई 2 एक्सिस पर जा रहा हो, फॉर एग्जांपल लेट 100 मीटर लेंथ ऑफ थ्रेड ऑफ अ फ्लाइंग काइट, एक उड़ती हुई पतंग है। ठीक है, उसकी कहने है कि थ्रेड की जो लेंथ है वो कितनी 100 मीटर है, मेकिंग एन एंगल थीटा विद ग्राउंड, जो ग्राउंड से एक एंगल बना रही है, ये ग्राउंड है, और ये जो इसकी रस्सी है या ये जो इसका धागा है इस उड़ती हुई पतंग का, ये एंगल बना रहा है ग्राउंड से थीटा। ठीक है, और इसकी लेंथ है 100 मीटर। ठीक है, आगे देखो, इन दिस केस द लेंथ ऑफ थ्रेड, इसमें जो लेंथ ऑफ थ्रेड है 100 मीटर है। ठीक है, लेकिन हम उसको किससे अपने सूटेबल स्केल में हम उसको कैसे कन्वर्ट करें, 100 मीटर को हम 10 सेंटीमीटर के इक्वल कंसिडर करें, यानी कि 10 मीटर को हम 1 सेंटीमीटर कंसिडर करें। अब हम 100 सेंटीमीटर तो एक पेज पर ड्रॉ नहीं कर सकते ना, तो इसलिए हम 10 मीटर को 1 सेंटीमीटर कंसिडर कर रहे हैं, तो 100 मीटर 10 सेंटीमीटर के इक्वल कंसिडर किया जाएगा। ये हम ले रहे हैं इस डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। ठीक है, और जो इसका एंगल होगा, ठीक है, वो शो करेगा कि इसकी डायरेक्शन क्या है। ठीक है, जैसे अगर इसका एंगल ऐसे है यानी कि इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, अगर इसका एंगल इधर बन रहा होता, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर इसका एंगल ऐसे इधर बन रहा होता तो इसका मतलब इसकी डायरेक्शन इधर होती। ठीक है, एंगल शो कर रहे हैं इसकी डायरेक्शन को। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर मूव करते हैं। ठीक है, ये वाला टॉपिक यहाँ पे एंड हो गया, हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में।